Good morning, good afternoon and good evening. Welcome to my another YouTube video. आज हम बायोलॉजी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू करेंगे, दैट इज एनिमल किंगडम। इससे पहले भी मैं कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। जिन बच्चों ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो जल्दी से जाकर देख लीजिए, शॉर्ट वीडियोस होती है। और आज हम कंटिन्यू करेंगे कॉर्डेट्स में क्लास कॉर्डेट्स थाइस से। Alright students, they are marine animals with streamlined body and have cartilaginous endoskeleton. ये marine animals होते हैं यानी कि खारे पानी में रहते हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, जैसे हमने फिश की बॉडी देखे वैसे ही सिमिलरली इनकी बॉडी होती है स्ट्रीमलाइंड एंड हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। इनके पास एक कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। कार्टिलेजिन एंडोस्केलेटन से इनकी बॉडी कवर होती है, ठीक है, काफी मजबूत होता है जो इनके अंदर के सेल्स टिश्यूज को प्रोटेक्शन में प्रोवाइड करता है। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली लोकेटेड माउथ होता है। मैंने जब ये चैप्टर शुरू हुआ था आपको डोर्सल एंड वेंट्रल साइड बताई थी। डोर्सल साइड होती है अपर साइड, ठीक है, और जो वेंट्रल साइड होती है वो लोअर साइड होती है। माउथ जो है वेंट्रल साइड पे लोकेटेड है। पिक्चर फर्स्ट में आप देखो तो माउथ जो है नीचे वाली साइड में लोकेटेड है, दैट इज वेंट्रली। ऊपर वाली साइड प्रेजेंट होता तो वो डोर्सली होता, बट फिलहाल जो कॉन्ड्रिस्टाइज एनिमल्स होते हैं वो उसमें माउथ वेंट्रली लोकेटेड होता है। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। तो नोटोकॉर्ड जो होती है वो लाइफ के एंड तक रहती है उनके साथ। नोटोकॉर्ड जो है कॉर्डेट्स की सबसे स्पेशलिटी यानी कि बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो नोटोकॉर्ड क्या होता है, मेसोडर्मली डिराइव रोड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं उनपे, ठीक है, और इनमें जो होता है नोटोकॉर्ड लाइफ तक परसिस्ट करता है। गिल स्लिट्स आर सेपरेट। इनमें जो गिल स्लिट्स होती है वो सेपरेट होती है एंड विदाउट ओपरकुलम। अब ओपरकुलम क्या होता है, गिल को कवर करना यानी कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, वो किससे होता है, ओपरकुलम से। बट कॉन्ड्रिस थाइस में ओपरकुलम प्रेजेंट नहीं होता है। पिक्चर सेकंड में अगर आप देखेंगे तो गिल स्लिट्स में क्या होता है, ये देखो आपको पिक्चर सेकंड में दिखाया गया, गिल स्लिट्स में सेपरेट है सारी की सारी और इनमें गिल कवर प्रेजेंट नहीं है। कि जो स्किन होती है वो टफ होती है, कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकोइड सेल्स। इनकी स्किन जो होती है थोड़ी सी टफ होती है, ठीक है, यानी कि थोड़ी सी रफ भी होती है और सख्त होती है। प्लेकोइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी पर, जैसे आपको यहाँ पर दिखाया गया पिक्चर सेकंड में ही प्लेकोइड स्केल से बनी होती है। आपको यहाँ पर सर्कुलर पार्ट में जहां पर मैं मेंशन कर रही हूँ वहां पर प्लेकोइड स्केल्स दिखाई देंगे, ठीक है। टीथ है मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल्स। टीथ पे भी प्लेकोइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, वो आगे मॉडिफाइड हो जाते हैं, विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, और वो थोड़े पीछे की तरफ होते हैं। देयर जोस आर वेरी पावरफुल। इनकी जो जोस होती है वो बहुत पावरफुल होती है, यानी कि आपको थर्ड पिक्चर में दिखाया गया है किस तरह से इनका पूरा हमने जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट किया गया है, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। दीज एनिमल आर प्रीडेशियस। प्रीडेशियस टर्म आपको आई होप क्लियर हो। प्रीडेशियस मतलब ये शिकार बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है, छोटे छोटे अपने जो मेराइन एनिमल्स होते हैं उनको पकड़ते हैं। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लेडर, इनमें एयर ब्लेडर एब्सेंट होता है। दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। सिंकिंग का मतलब होता है डूबना पानी में, तो इनको क्या करना होता है, स्विम करने के लिए कॉन्स्टेंटली, इनको रेगुलरली स्विम करने के लिए एयर ब्लेडर एब्सेंट होते हैं। आगे हम बात करें कॉन्ड्रिस थाइस में, तो हर्ट जो होता है इनमें वो टू चैम्बर्ड होता है, एक ऑरिकल प्रेजेंट होता है और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स। कुछ के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका एग्जांपल है टॉर्पेडो, ठीक है। एंड कुछ क्या करते हैं, पॉइजन स्ट्रिंग, इनके पास एक पॉइजन स्ट्रिंग होती है जिसका एग्जांपल है ट्राइगोन। दे आर कोल्ड ब्लडेड होते हैं। पायोकिलोथर्मस, तो पायोकिलोथर्मस टर्म स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है कोल्ड ब्लडेड होना, ठीक है। दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। कोल्ड ब्लडेड का क्या मतलब होता है, इनके पास वो कैपेसिटी ही प्रेजेंट नहीं है जिनसे इनका बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट हो, ठीक है। तो इसके लिए टर्म क्या यूज किए गए, पायोकिलोथर्मस। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं। इन मेल्स पेल्विक फिन्स बियर क्लैस्पर्स। तो मेल्स में क्या होता है, पेल्विक फिन्स के साथ साथ क्लैस्पर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो आपको हम थर्ड पिक्चर में दिखा रहे हैं, ठीक है। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो होते हैं वो इंटरनली होते हैं, यानी कि इनसाइड द फीमेल बॉडी। एंड मेनी ऑफ देम आर विविपैरस, और बहुत सारे जो है इनमें वो तो विविपैरस है, ठीक है। विविपैरस ओविपैरस की टर्म्स भी मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में क्लियर कर चुकी हूँ स्टूडेंट्स।
अगर आपको क्लियर नहीं है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में बता दूंगी, एंड आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट फिगर जो है आपके पास वो टोरपेडो की है और सेकंड फिगर जो है वो ट्राइगन की है। ठीक है, जो थर्ड फिगर है उसमें क्लैस्पर्स प्रेजेंट है। ठीक है, क्लैस्पर्स क्या होते हैं? मेल शार्क के पास एक क्लैस्पर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो पेल्विक फिन्स के बीच में होते हैं। थर्ड फिगर में आप, आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा, मार्क्ड भी है, विच ट्रांसफर स्पर्म्स इनटू द फीमेल, जो फीमेल में स्पर्म्स ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बात करें एग्जाम्पल्स की, तो डॉग फिश, सॉ फिश, ग्रेट व्हाइट शार्क, स्ट्रिंग रे, ये सारे 4 इसके एग्जाम्पल्स है। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको जरूर पढ़ना। ठीक है, इफ आपको एग्जाम्पल लर्न नहीं हो रहा है आप प्लीज कमेंट करके बता सकते हैं। देयर आर सो मेनी ट्रिक्स तो मेक एवरीथिंग इजी। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल है डॉग फिश, इसमें सारे आपको बता रखे इसके फंक्शंस फिश के। कभी ध्यान से अच्छे से फिगर्स को पहचानो, तभी आपको एनालाइज करने में और लर्न करने में आसानी होगी। हेड कहाँ पर होता है, आईज कहाँ पर होती है, माउथ, गिल स्लिट्स, पेक्टोरल फिन आपने सबने देख रखी है जो उनको कॉन्स्टेंटली स्विम करने में हेल्प करते हैं। डोर्सल साइड पे दिखा रखे फिन्स एंड लास्ट में उनकी टेल भी दिखा रखी है। ठीक है, तो ये डॉग फिश हो गई। सो फिश देखो कुछ इस तरह की दिखाई देती है, थोड़ा सा शेप्स में फर्क होता है बट देयर बॉडी आर टोटली स्ट्रीमलाइन्ड। ओके, ग्रेट व्हाइट शार्क जो आपको थर्ड फिगर में दिखा रखा है, एंड लास्ट वन इज स्ट्रिंग रे। स्ट्रिंग रे इनमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, कई बार कुछ की जो स्ट्रिंग्स होती है उसमें करंट भी प्रेजेंट होता है, जो अभी हमने देखा। बात करते हैं आगे, नेक्स्ट जो क्लास है ऑस्ट्रिच की। इट इंक्लूड्स बोथ मेराइन एंड फ्रेश वाटर फिशेस विद बोनी एंडोस्केलेटन। इसमें खारे पानी में और साफ पानी में रहने वाली फिशेस मौजूद होती है और उनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो बोनी होता है, नॉट कार्टिलेजियस, बोनी। बोन और कार्टिलेजियस में आई होप आपको डिफरेंस पता हो, अगर नहीं पता तो आप आने वाली मेरी वीडियोस में देखना, उसमें मैं आपको ये डिफरेंस जरूर बताऊंगी। तो बोन्स प्रेजेंट होते हैं, बोन्स होते हैं थोड़े ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इनफैक्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं। कार्टिलेजेस, कार्टिलेजेस तो काफी स्मूथ होता है। ठीक है, वो तो दो बोन्स को कनेक्ट करने में आपस में हेल्प करता है। तो इनका क्या होता है, एंडोस्केलेटन बोनी होता है। द बॉडी इज स्ट्रीमलाइन एज यूजुअल, इनकी बॉडी जो होती है स्ट्रीमलाइन होती है, जो इनको पानी में कॉन्स्टेंटली स्विम करने में काफी मदद करती है। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल, इनका जो मुंह होता है ना, माउथ, दैट इज टर्मिनल। दे हैव 4 pairs of gills which are covered by an operculum on each side. तो one of the basic difference क्या है ऑस्ट्रिच थाइस और कॉन्ड्रिच थाइस में, कि इसमें ओपरकुलम प्रेजेंट होता है। ओपरकुलम जो अभी हमने पढ़ा था गिल्स को कवर करने के लिए प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप फिगर में देखेंगे तो ओपरकुलम आपको मार्क करा हुआ दिखाई दे रहा है, ये मैं भी मार्क कर देती हूँ इसको, ये ओपरकुलम प्रेजेंट है। इसमें 4 pairs of gills प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और वो किससे कवर होते हैं, ओपरकुलम से। इसमें यहाँ पर गिल्स नीचे प्रेजेंट होते हैं, ऑब्वियसली कवर करते हैं तो यहाँ पर आपको पिक्चर में क्लियर नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो ओपरकुलम प्रेजेंट होते हैं जो कवर करते हैं गिल्स को। माउथ जो होता है थोड़ा सा टर्मिनल होता है, आप देखो सबसे आगे आ जाओ, ये देखो इनका माउथ जो होता है इस तरह के शेप से प्रेजेंट होता है, टर्मिनल कहते हैं जिसे। स्किन इज कवर्ड विद साइक्लोइड या टिनोइड स्केल्स, इनकी जो स्किन होती है या तो साइक्लोइड या फिर टिनोइड स्केल्स से कवर होती है। अब दोनों में डिफरेंस आपको बता रखा है, साइक्लोइड थोड़ी सी सर्कुलर शेप में होगी। ठीक है, इनके जो स्केल्स प्रेजेंट होते हैं ना, ये सारे मछली पे जो स्केल्स प्रेजेंट दिख रहे हैं आपको, ये सारा पार्ट, ठीक है, ये या तो साइक्लोइड होगा या फिर टिनोइड होगा, दोनों की शेप्स आपको क्लियर हो गई होगी। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विच रेगुलेट बायोन्सी। एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं इनमें, जो ब्योयंसी आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि ब्योयंसी क्या होता है, जो उनको नीचे डूबने से हेल्प करते हैं। एक ब्योयंसी आपने थ्योरम भी पढ़ी होगी, इवन आई रिमेम्बर दिस। तो आप वो उसको कॉन्स्टेंटली स्विम करने में बेसिकली हेल्प करता है। हार्ट जो होता है इनमें 2 चैम्बर्ड होते हैं, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। सेम ये जो सिमिलैरिटी है कॉन्ड्रिच थाइस और ऑस्ट्रिच थाइस में। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, और अभी हमने उनके लिए एक टर्म पढ़ी, आप चाहो तो कमेंट में भी लिख सकते हो, इट इज जस्ट फॉर योर रिवीजन स्टूडेंट्स। तो कमेंट में लिखकर बताओ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कौन से होते हैं। अभी हमने टर्म पढ़ी पीछे, सेक्सेस आर सेपरेट, इनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नली होता है, तो ये भी एक डिफरेंस बन जाता है कि कॉन्ड्रिच थाइस जो होता है उसमें जो फर्टिलाइजेशन था वो इंटरनल था, और ऑस्ट्रिच थाइस होता है उसमें एक्सटर्नल है। दे आर मोस्टली ओविपारस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। ओविपारस होते हैं और डेवलपमेंट जो होती है इनमें डायरेक्ट होती है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो मेराइन यानी कि खारे पानी में जो रहते हैं वो कौन से होते हैं, फ्लाइंग फिश होगा, एक्सोसीटस, हिपोकैम्पस, सी हॉर्स, ये कुछ एग्जाम्पल हो गए मेराइन फॉर्म के। फ्रेश वाटर के रोहू, कैटला,
और मेगोर, ये 3 एग्जाम्पल हो गए फ्रेश वाटर के। एज पर योर एनसीईआरटी स्टूडेंट्स आपको यही रिवाइज करना है। एक्वेरियम के कुछ लोग क्या करते हैं, एक्वेरियम आपको ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होगा एक्वेरियम क्या होता है। जो घर पर हम जो शॉर्ट में एक्वेरियम लाते हैं उसके कुछ एग्जांपल है एंजल फिश एंड फाइटिंग फिश। ठीक है, अब फिगर में आपको देखते हैं ऑयस्टर थाइस में सबसे पहले तो इसमें बता रखा है कि इसमें क्या होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, 2 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको वॉइस मेरी क्लियर हो रही होगी। आगे बढ़ते हैं एग्जांपल्स में। जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल्स बता दिया, अब फिगर पे ध्यान से देखते हैं। एक्सोसीटस यानी कि फ्लाइंग फिश, देखो इसका डायग्राम कैसे, यानी कि इसके पर भी है। ठीक है, तो ये उड़ सकती है। हिप्पोकैम्पस की बात करें तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। आई होप आपने इस तरह के ऑर्गेनिज्म को देख रखा हो, जिन बच्चों ने नहीं देखा देख लीजिए, पिक्चर्स में आपको एकदम क्लियर कट दिखा रखा है। और ऐसे ही याद किया करो कि ऑर्गेनिज्म के सारी पिक्चर आपको इमेजिन हो जाए। ठीक है, हिप्पोकैम्पस यानी कि सी हॉर्स, रोहू, ये आपको थर्ड फिश दिखा रखी है रोहू की। फिर नीचे आते कैटला। ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है वैसे तो इनमें। बीटा फाइटिंग फिश, देखो इनके किस तरह से, इनका स्ट्रक्चर किस तरह का है कि इनको नाम भी उसके अकॉर्डिंग दे रखा है, फाइटिंग फिश। ठीक है, एंड एंजल, एंजल फिश भी होती है, जैसे टीरोफाइलम जो दे रखा है आपको, टीरोफाइलम ये लास्ट में आपको दिखा रखी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ एग्जांपल्स है ऑयस्टर थाइस के। आगे बात करते हैं हम क्लास एम्फीबिया की। एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स, जिसके बारे में अभी हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इनके बेसिक डिफरेंस वो सब मैं आपको आगे की वीडियोस में कवर करूंगी। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू रहना। अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, कमेंट जो मैंने अभी आपसे पूछा क्वेश्चन कमेंट नहीं किया, तो स्टूडेंट्स प्लीज पॉज करके फटाफट कमेंट करो। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आज आप शुरू करते हैं हम एम्फीबिया से। एज द नेम इंडिकेट्स, जैसे कि एम्फीबिया नेम इंडिकेट करता है, एम्फी मतलब ड्यूअल, ड्यूअल मतलब दो। ठीक है, और बायोस मतलब लाइफ, बायोस का मतलब लाइफ, ड्यूअल लाइफ। एम्फीबियंस कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। जो एम्फीबियंस होते हैं वो एक्वेटिक यानी कि पानी में भी रह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड पर भी रह सकते हैं। ठीक है, ये इट्स अप टू देम, उनकी मर्जी, उनका जहां मन करे वो वहां रहते हैं, लेकिन दोनों जगह पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, ज्यादातर के पास तो 2 पेयर्स ऑफ लिम्स प्रेजेंट होते हैं, पैर। ठीक है, बॉडी इज डिवाइजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, तो इनकी बॉडी जो होती है वो डिवाइडेड होती है हेड और ट्रंक में। टेल में भी प्रेजेंट इन सम, और कुछ में क्या होता है टेल भी प्रेजेंट होते हैं, टेल या माने पूंछ। ठीक है, तो एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट, मॉइस्ट होते हैं इनकी स्किन, क्योंकि इनमें स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते। अभी तक हम जिस तरह से टिनॉइड, साइक्लॉइड, प्लेकॉइड ये सारे स्केल्स की बात कर रहे थे, बट एम्फीबियंस में स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। पिक्चर में आपको जैसे फ्रॉग का दिखा रखा है, इनमें भी स्केल्स प्रेजेंट नहीं है, इनकी स्किन जो होती है मॉइस्ट होती है। आईज हैव आईलेट्स, कभी आपने फ्रॉग को यानी कि मेंढक को बड़े ही ध्यान से देखो तो उनके आईलेट्स पलके होती है। ठीक है, और टिम्पैनम जो होता है वो इनके ईयर्स को रिप्रेजेंट करता है। टिम्पैनम, क्योंकि इनके असली में जैसे हमारे कान प्रेजेंट होते हैं, कान नहीं है, लेकिन एक टिम्पैनम है जो रिप्रेजेंट करता है ईयर को, जिससे वो सुन सके। ठीक है, जैसे कि फिगर में आपको दिखा रखा है, टिम्पैनम जो है यहाँ आपको मार्क किया हुआ है, दिस इज टिम्पैनम, द ब्लैक होल। तो ये क्या आता है, रिप्रेजेंट करता है ईयर को, जहां से वो सुन सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन्स इनटू कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोका। ठीक है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नीट एंड एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी, रिप्रोडक्ट, इनका एक ही कॉमन चैम्बर है क्लोका, जहां पर वो एक्सटीरियर से रिमूव होते हैं। रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन, तो ये भी एमसीक्यू में आ सकता है, गिल्स से, लंग्स से, स्किन से किसकी रेस्पिरेशन होती है, फ्रॉग की हो सकती है, यानी कि एम्फीबियंस की हो सकती है। नहीं, फ्रॉग ही इसका एग्जाम्पल ही है, और भी है बट कॉमन फ्रॉग है। ठीक है, मतलब जो आम तौर पर हम देखते हैं, लिजर्ड भी इसका एग्जाम्पल आता है। वेब, इसके वेब पैर दिखा रखे हैं, फ्रंट लेग दिखा रखे हैं, ये जो फ्रंट लेग का दूसरा पार्ट होता है दैट इज नोन एज डिजिट्स। ठीक है, तो इसे हम डिजिट्स कहते हैं। ठीक है, आईज होती है, नॉस्ट्रिल्स होती है, हेड, ट्रंक, बेली, ये सारे इसके पार्ट्स दिखा रखे हैं, बहुत ही कॉमन है, जैसे हमारे हैं वैसे इनके अलग पार्ट्स है, हेड है, ट्रंक है। ठीक है, हिंड लैंग है, पीछे वाले लेग्स हो गए, वेबर फुट होते हैं, जो इनके ऐसे पैर होते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर को वेबर फुट कहते हैं। बेली का मतलब होता है पेट, तो बेली का मतलब स्टमक। ठीक है, तो ये हो गया एम्फीबियंस की। आगे बात करते हैं
द हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, अभी तक 2 चैम्बर चला था दोनों में, ऑस्टिस और कॉन्ड्रिस्थाइस में। अब एम्फीबिया में 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, यानी कि 2 ऑरिकल्स और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट हो गए। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। देखो स्टूडेंट्स, अभी तक जिन बच्चों ने नीचे कमेंट नहीं करा है कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को के लिए कौन सी टर्म यूज की गई है, वो प्लीज अभी भी कमेंट कर सकते हैं। तो सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। दे आर ओविपेरस, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। एग्जाम्पल है टोड, बुफो, राना, ये सारे इनके साइंटिफिक नेम है जो आपको ब्रैकेट में दिखाए गए, दैट इज देयर कॉमन नेम। फ्रॉग, हाइला यानी कि ट्री फ्रॉग, सेलमेंड्रा, और जो ब्रैकेट में एक ही बात है इसकी, सालमेंडर, इंस्थाइसोपिस यानी कि लिम्बलेस एम्फीबिया, यानी कि ये इसके साइंटिफिक नेम याद करने की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, आप ब्रैकेट वाले भी याद कर सकते हो एज पर एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू। बट बिकॉज जो स्टूडेंट्स नीट दे रहे हैं उन सबको साइंटिफिक नेम पर भी ध्यान देना होगा, उसके एग्जांपल्स भी लर्न करने होंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट करके बता सकते हो मुझे। अब देखते हैं पिक्चर में, विदाउट फिगर्स तो कुछ नहीं हो सकता, बिना फिगर के बायो तो समझ आती ही नहीं है। तो 3 चैम्बर्स हार्ट होता है, यानी कि देखो ऊपर 2 ऑरिकल्स दिखा रखे हैं आपको जिसे मैं मार्क करी, और नीचे एक वेंट्रल, ठीक है, ये तो दोनों पार्ट्स आपको दिखा रखे हैं। बिकॉज अभी हम हार्ट वाले चैप्टर नहीं पढ़ रहे तो मैं सारे पार्ट्स को डिटेल में नहीं बता रही, ठीक है। फिलहाल हम अभी ये पढ़ते हैं जिसपे हम फोकस कर रहे हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है, अभी तक जिन बच्चों ने कमेंट नहीं किया है तो मैं ही बता देती हूँ, इसके लिए टर्म यूज होती है पायोकिलोथर्मस, ठीक है स्टूडेंट्स। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, वो बात हमने कर ली। फ्रॉग जो इसका अच्छा खासा एग्जांपल है, एम्फीबिया, ठीक है, राना बोलते हैं इसे साइंटिफिकली, ठीक है। सेलमेंडर ये कुछ इस तरह से प्रेजेंट होता है, छिपकली जैसा लग रहा है, ठीक है, ये होता है। और लिम्बलेस, अब क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, कुछ या ज्यादा हद तक 2 पेयर्स ऑफ लिम्स उनके पास प्रेजेंट होते हैं, बट कुछ ऐसे भी है जो लिम्बलेस है, मतलब इनके पैर नहीं है, तो जिसका फिगर आप थर्ड में देख रहे हो, ठीक है, तो उसके पैर नहीं है, ये आपको मैंने यहाँ पर बता रखा है, लिम्बलेस एम्फीबिया, ठीक है। आगे बात करते हैं रेप्टिलिया की। द क्लास नेम रेफर्स टू द क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। तो इस क्लास को रेप्टिलिया इसलिए कहा गया है क्योंकि इनके पास क्रॉलिंग का मतलब आप जानते हो रेंगना, और क्रीपिंग जैसे मोड प्रेजेंट होते हैं लोकोमोशन के लिए। क्रीपिंग और क्रॉलिंग एक ही बात होती है, ठीक है। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। ये ज्यादातर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं और इनकी जो बॉडी होती है वो ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन से कवर होती है, यानी कि इनकी बॉडी ड्राई रहती है। एपिडर्मस स्केल्स भी प्रेजेंट होते हैं इनमें। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स, इनके पास भी ईयर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए टिम्पैनम प्रेजेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनिज्म में ईयर प्रेजेंट नहीं होते तो उसकी जगह पर ऐसा क्या प्रेजेंट होते हैं जिससे वो सुन पाते हैं, मतलब सेंस कर पाते हैं, सुन सकते हैं। टिम्पैनम प्रेजेंट होता है व्हेन प्रेजेंट्स आर 2 पेयर्स। तो लिम्स अगर प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या 2 पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे इसका लिजर्ड का एग्जांपल दे रखा है सेकंड पिक्चर में, टिम्पैनम यहाँ पर भी शो कर रखा है, और मैंने पीछे भी आपको फिगर में बताया था फ्रॉग वाली फिगर में टिम्पैनम प्रेजेंट होता है, ठीक है। और क्योंकि इनकी बॉडी पे कॉर्निफाइड और ड्राई स्केल्स जो होते हैं एपिडर्मस स्केल्स, वो आपको फर्स्ट फिगर में दिखा रखे, इस तरह से स्टूडेंट्स कुछ स्केल्स इनके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि स्केल्स, बॉडी पे स्केल्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है। रेप्टिलियास आर पायोकिलोथर्म्स। अब पायोकिलोथर्म्स क्या होता है, दैट आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। तो कोई भी टर्म आ सकती है स्टूडेंट्स, यू शुड बी क्लियर अबाउट द टर्म्स। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं। क्लास रेप्टिलिया की आगे बात करें तो हार्ट जो होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है, ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्शन केस होता है क्रोकोडाइल्स का। क्रोकोडाइल्स माने मगरमच्छ, वो 4 चैम्बर्ड हार्ट इनमें प्रेजेंट होता है। स्नेक्स एंड लिजर्ड्स शेड देयर स्केल्स एट स्किन कास्ट। तो स्नेक, सांप, और लिजर्ड, छिपकली, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनके पास स्केल्स प्रेजेंट होते हैं जिससे वो अपनी स्किन लेयर को कवर करते हैं, शेड करते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, इनमें जो फर्टिलाइजेशन होती है वो इंटरनल होती है। दे आर ओविपेरस, ये ओविपेरस होते हैं, एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। जिन स्टूडेंट्स को अभी भी कुछ टर्म्स क्लियर नहीं हुई है, प्लीज स्टूडेंट्स डाउट मत रखिए, कमेंट करिए, मुझे बताओ, और आप मेरे साथ इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी कनेक्ट हो सकते हो। अगर आप कमेंट तो जरूर करिए,
अगर आप मुझसे और भी क्वेश्चंस और भी डाउट्स क्लियर करना चाहते हो और अबाउट नोट्स, आप मुझे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो। कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नीचे लिंक शेयर कर दूंगी। एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है रेप्टिलिया के। टर्टल, टॉर्टॉइज, ट्री लिजर्ड, जो पेड़ पे रहते हैं उसे ट्री लिजर्ड कह दिया, जो गार्डन में रहती है उसे गार्डन लिजर्ड कह दिया। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन केस है, ठीक है, 4 चैम्बर्ड हर्ट प्रेजेंट होते हैं इनके पास। एलिगेटर, वो भी आपने देख रखा होगा पिक्चर्स में, तो इस एनिमल का काफी यूज होता है वैसे। एलिगेटर, वॉल लिजर्ड, जो वॉल पे चलते हैं उसे वॉल लिजर्ड कह दिया। कोबरा, कुछ स्नेक्स जैसे हो गए। क्रेट और वाइपर, ठीक है। तो ये देखो, सबसे पहला आपको टर्टल की फिगर दिखा रखी है और टोटोइज, ठीक है। अब फिर से मेरा एक क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स, जो बच्चे अभी तक मेरी वीडियो को देख रहे हैं ना स्टूडेंट्स, मुझे ऐसा लगता है कि अभी आज की वीडियो मेरी थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है, लेकिन जो बच्चे देख रहे हैं ना, थैंक यू सो मच टू ऑल दैट। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो लाइक जरूर करें। और अब देखते हैं, आप मुझे फिर से एक क्वेश्चन आपका बनता है, टर्टल एंड टोटोइज में डिफरेंस क्या होता है। दे आर लुकिंग सेम बट देर आर सम डिफरेंस, जो आप पिक्चर से देखकर भी मुझे बता सकते हो, और यू कैन सर्च इट ऑल्सो। टर्टल एंड टॉर्टोइज में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टर्टल एंड टॉर्टोइज। सो दिस इज द मेन क्वेश्चन ऑफ द डे, जिससे आपका मुझे आंसर फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है। और लास्ट में आपको वाइपर या आपको स्नेक दिखा रखा है, वाइपर स्नेक, ठीक है। फिगर जो आप अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। एव्स की बात करें, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है एव्स का, एव्स माने बर्ड्स, ठीक है। उसका मेन जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि उनके फेदर्स होते हैं, उनके पर होते हैं, वो उड़ सकते हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई, सारे के सारे फ्लाई कर सकते हैं। बट कुछ ऐसे हैं एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स, कुछ ऐसे होते हैं जो उड़ नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच उड़ नहीं सकता, ठीक है। दे पोजेस बीक, इनके पास चोंच होती है। द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, जो फोर लिम्स होते हैं वो विंग्स में यानी कि उड़ने में पर बन जाते हैं, उसमें मॉडिफाइड हो जाते हैं जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं। द हिंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स, जो हिंड लिम्स होते हैं, जो पीछे वाले लिम्स होते हैं, उनके पास स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड आर मॉडिफाइड, किस लिए मॉडिफाइड होते हैं, वॉक करने के, स्विम करने के, और कई ब्रांचेस पर कोलैप्स करने के। स्किन इज ड्राई, इनकी स्किन जो होती है वो ड्राई होती है, विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड, तो इनकी स्किन जो होती है वो ड्राई होती है, ठीक है। और ऑयल ग्लैंड इनके पास प्रेजेंट होता है, जो कहाँ होता है, टेल पर, ठीक है। इनके टेल की बेस पर ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी फिर से एक क्वेश्चन बन जाता है नीट एंड एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंडोस्केलेटन इज फुली ऑसिफाइड, पूरी एंडोस्केलेटन जो होती है वो बोनी होती है, ठीक है, बोन से बनी होती है, यानी कि काफी सख्त होती है। लॉन्ग पोर्स प्रेजेंट होते हैं, एयर केविटीज के भरे होते हैं वो, सांस न्यूमेटिक पोर्स प्रेजेंट होते हैं, एयर का ट्रांसफर होता रहे अच्छे से, इसलिए द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ बर्ड्स हैज एडिशनल चैम्बर्स, जो डाइजेस्टिव ट्रैक होते हैं बर्ड्स का, उनके पास एडिशनल चैम्बर्स होते हैं, दैट इज द क्रो एंड गिजर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले तो फिगर में आपको दिखा रखा है ऑस्ट्रिच का, इनके पर नहीं होते हैं, ये नहीं उड़ सकते, बट दीज आर अंडर द एव्स, बिकॉज अदर जो इनके फीचर्स है वो एव्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में मौजूद होते हैं। फिर आपको बात की गई है फोर लिम्स की, जो मॉडिफाइड हो जाते हैं विंग्स में, और जो पीछे के पैर होते हैं हिंड लिम्स, वो स्विमिंग, वॉकिंग और ब्रांचेस वगैरह पर चढ़ने वढ़ने के काम आते हैं, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। अब गिजर्ड और क्रोप की बात करें तो इनके पास एक एक्स्ट्रा चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज क्रोप एंड गिजर्ड, ठीक है। वो क्या करता है, डाइजेशन वगैरह में हेल्प करते हैं, जैसे आपको पिक्चर में दिखाया गया है। हार्ट इज कंप्लीटली फोर चैम्बर्ड, हार्ट जो होता है वो फोर चैम्बर्ड होता है। दे आर वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड होते हैं। होमो आयोथर्मस, समझे, इसके लिए टर्म किया यूज करी गई है, होमो आयोथर्मस। एनिमल्स होते हैं दैट इज दे आर एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, इनके पास एबिलिटी होती है कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने की। रेस्पिरेशन जो होती है वो लंग्स के द्वारा होती है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, दे आर ओविपारस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। ओविपारस एनिमल्स होते हैं एंड डायरेक्ट, जब डेवलपमेंट होती है वो डायरेक्ट होती है, सॉरी। एग्जांपल जो है क्रो, जितने भी सारे बर्ड्स होते हैं ना वो सारे इस कैटेगरी में आते हैं एव्स में, ठीक है। क्रो, पीजन, पीकॉक, ऑस्ट्रिच, हालांकि वो उड़ता नहीं है लेकिन ऑस्ट्रिच एव्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है। वल्चर, पेंगुइन, दीज ऑल आर एव्स।
जैसे कि आपको ऊपर पिक्चर में दिखा रखा है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। दिस इज द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर जो आपको बता सके कि एव्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। सारे बर्ड्स क्योंकि इसमें मौजूद होते हैं इसलिए सारे बर्ड्स का डायग्राम दिखाना ही मेरे को अच्छा लगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सारे जितने भी तरह के बर्ड्स होते हैं वो सारे एव्स में आते हैं। मैमेलिया की बात करें, क्लास मैमेलिया, अब तक हम एम्फीबिया, रेप्टाइल्स एंड एव्स की बात कर चुके हैं। सब में कॉमन चीजें क्या होती है, सब में डिफरेंस क्या होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब मैमेलिया की बात करते हैं तो ये हर जगह पाए जाते हैं, डेजर्ट्स में भी, माउंटेन्स में भी, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डार्क केव्स में, ठीक है। सम ऑफ देम हैव एडेप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर, कुछ जो होते हैं फ्लाई भी कर सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, मतलब एडेप्टिविटी है उनके पास। The most unique mammalian characteristic is the presence of milk producing glands that is known as mammary glands। अब जो सबसे यूनिक फीचर होता है कि ये सारे एनिमल्स, ये सारे ऑर्गेनिजम्स मैमेलिया में ही क्यों आए, क्योंकि इनके पास एक करेक्टरिस्टिक है, यूनिक करेक्टरिस्टिक है, वो है प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, ठीक है। तो इनके पास मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जहां से मिल्क प्रोड्यूस होता है, जो क्या करता है यंग वंस को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है। दे हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, पैर होते हैं 2, अडेप्टिव फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बोरोइंग, स्विमिंग और फ्लाइंग। दिस आर क्लियर। वॉक करने में, रन करने में, पूरी मतलब एक्टिविटीज करने में हेल्प करते हैं। द स्किन ऑफ मैमल्स इज यूनिक इन पोजेसिंग हेयर। तो जो मैमल्स की जो स्किन होती है उस पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हेयर प्रेजेंट होते हैं। एक्सटर्नल ईयर्स और पाइने आर प्रेजेंट। तो अभी तक हमने पढ़ा जैसे रेप्टिलिया और एम्फीबिया में कि टिम्पैनम जो होता है वो ईयर्स को रिप्रेजेंट करता है, बट एक्सटर्नल ईयर्स हमारे में पाइने प्रेजेंट होता है। टीथ भी अलग अलग प्रेजेंट होते हैं हमारे पे, जो में हर्ट इज 4 चैम्बर्ड, मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हर्ट प्रेजेंट होता है। होमोआयोथर्मस होते हैं, ये भी वार्म ब्लडेड होते हैं। रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, रेस्पिरेशन होते हैं, हम भी तो मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं, ह्यूमन बींग्स, तो रेस्पिरेशन लंग्स द्वारा होता है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। दे आर विविपैरस, दे विविपैरस का मतलब है हम यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, मैमल्स यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं विथ फ्यू एक्सेप्शन, बट इसमें कुछ एक्सेप्शन भी होती है एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये रिप्रेजेंट करता है 4 चैम्बर्ड हर्ट को। एंड सेकेंड डायग्राम है उसमें बता रहे हैं कि कौन कौन से मैमल्स के अंदर कैटेगरी में आते हैं। 60% तो ऐसे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और 36% हम ह्यूमन बींग्स प्रेजेंट है, और जो 40% आपको दिख रहा है वो छोटे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, ठीक है। मैमल्स के एग्जाम्पल देखें तो ओविपैरस में सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, प्लेटिपस, ठीक है, दैट इज द कॉमन नेम। आपको भी एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉमन नेम ही याद करना है, साइंटिफिक नेम इसलिए बिकॉज नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लेटिपस ही एक एक्सेप्शन केस है ओविपैरस का। विविपैरस में कंगारू, फ्लाइंग फॉक्स, कैमल, आपने सारे एनिमल्स को देख रखा है, मंकी, रैट, डॉग, कैट, एलिफेंट, हॉर्स, डॉल्फिन, ब्लू व्हेल एंड टाइगर लॉयन, ये सबको आपने देख रखा है, ठीक है। फिलहाल मैं पिक्चर में आपको दिखाया गया है प्लेटिपस का, ठीक है, प्लेटिपस दिखाया गया, दैट इज द ओनली ओविपैरस मैमल, बाकी सारे विविपैरस है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छा लगा, ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छी लगी, लाइक जरूर कर देना वीडियो को। थैंक यू सो मच, प्लीज डू लाइक, कमेंट करो। स्टूडेंट्स मैंने आपसे वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, आप कमेंट करो, अगर आपको कोई डाउट है तो भी कमेंट करो। अगर आप मुझे फीडबैक देना चाहते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए, then also you can comment and share this with your friends। सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।